आज फिर आप लोगों के सामने एक ऐसे लेके आए हैं और आप इसको कहीं पे भी आप ऐसे लिखते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे का जो शीर्षक है, जो हेडिंग है, वो है कि प्रार्थना करने वाले होठों से मदद करने वाले हाथ बेहतर हैं। इसकी शुरुआत जो हम करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे एक घटना के साथ। मैंने लास्ट क्लास में एक कैसे सुनाया था आप लोगों को। उसके हमने किसी कोट्स के साथ शुरू किया था। इसको आज हम एक घटना के साथ शुरू करेंगे। तो घटना यह है कि 2012 में बराक ओबामा व मिट रोमानी के मध्य अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिद्वंदिता थी। दोनों राष्ट्रपति के दौर में चुनाव प्रचार, वाद विवाद, सम्मेलन आदि में व्यस्त थे। इसी समय अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चक्रवात आया और व्यापक तबाही का मंजर सामने आया। मिट रोमनी ने जहां संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अनेक संदेशों के द्वारा पीड़ितों के प्रति संवेदना जाहिर की, किंतु ओबामा ने ओबामा ने चुनाव प्रचार को रोककर स्वयं उस चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में गए व सक्रिय रूप से मदद का हाथ बटाया। अंततः जब चुनाव में बराक ओबामा की जीत हुई तो चुनावी विश्लेषकों ने उनके आपदा राहत के कृत्यों का चुनाव का जीत का प्रमुख कारण बताया। उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट करता है कि ओबामा का सक्रिय रूप से मदद करना अधिक प्रशंसित था। तो क्या इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मदद के हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से बेहतर है, या इसके अन्य प्रभाव का विश्लेषण आवश्यक है? इसके साथ ही दोनों के आपसी संबंध व महत्व का विवेचना भी आवश्यक है। इसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि प्रार्थना करने वाले हाथ, प्रार्थना करने वाले होठ और मदद करने वाले हाथ दोनों बेहतर है। बट अगर एग्जामिनर का अगर ऐसा मूड है पूछने का कि प्रार्थना करने वाले होठों से मदद करने वाले हाथ बेहतर है, तो हमारा झुकाव हमेशा जाना चाहिए कि प्रार्थना करने वाले होठों से मदद करने वाले हाथ बेहतर है। तो दोनों पक्षों की हम लोग बात करेंगे। तो प्रार्थना करने वाले होठों से सीधा तात्पर्य तो धर्म से जुड़ा है, किंतु तात्विक अर्थों में इसमें किसी जरूरतमंद व्यक्ति के प्रति संवेदना, करुणा व सहानुभूति का भाव शामिल है। इसमें शब्दों का उपयुक्त व विनम्र प्रयोग भी शामिल है। इसी प्रकार मददगार हाथों से तात्पर्य किसी पीड़ित की सक्रियता रूप से सहायता करने से है। यदि दोनों क्रियाओं के प्रभाव का विवेचना करें तो सर्वप्रथम प्रार्थना करने वाले होठों के प्रभाव से शुरुआत करते हैं। किसी भी समस्या किसी भी समस्या में विद्यमान व्यक्ति को यदि हम कड़वे शब्दों में बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसका दुख व दर्द और भी अधिक बढ़ जाएगा। कोयल और कौवे का रंग समान है, किंतु वाणी की मधुरता व करवाहट का अंतर दोनों को समाज में अलग स्थान प्रदान करता है। जैसा कि निम्न दोहे में स्पष्ट है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बचन सुनाए के, जग अपनों करी लेत। मतलब काग जो है वो ना ही तो किसी का धन छीनता है, और कोयल जो है वो ना ही किसी को धन देती है, फिर भी अपने मीठे वचन से वो पूरे जग को अपने कर लेती है। इसी प्रकार प्रार्थना रूपी होठ चाहे सक्रिय रूप से व्यक्तिगत जरूरतें पूरी ना करे, किंतु व्यक्ति को मानसिक शांति अवश्य प्रदान करते हैं। व्यक्ति के घाव पर शीतल मरहम लगाकर उन्हें जल्दी ठीक करने में मीठे वचनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी परिप्रेक्ष्य में कबीरदास जी ने मीठे वचनों की शीतलता प्रदान करने वालों कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हो शीतल हुए। इसी संदर्भ में प्रार्थना करने वाले होठ
प्रार्थनाकर्ता को मानसिक शांति तो प्रदान करते ही है, बल्कि जिसके लिए प्रार्थना की जाती है उससे सक्रिय ऊर्जा का संचार करने का कार्य भी करती है। किसी को परीक्षा देते जाते समय बेस्ट विशेष या ऑल द बेस्ट कहना भले ही उसकी परीक्षा सरल ना करे, किंतु आत्मविश्वास संचार अवश्य करता है। इसी संदर्भ में रामचरितमानस में समुद्र पार कर लंका जाने के समय जब हनुमान अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, तो जामवंत के उद्बोधक शब्दों ने ही उनमें नवीन शक्तियों का संचार किया, वह समुद्र पार करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले होठ कई रूपों में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार में मदद करने वाले हाथों के प्रभाव पर चर्चा करना आवश्यक है। हमने आपको बताया था कि आप प्रार्थना करने वाले होठ और मदद करने वाले हाथ दोनों के ऊपर आप बात कर ले थोड़ी थोड़ी, और अपना झुकाव प्रार्थना करने वाले की तरफ रख सकते हैं। मदद करने वाले होठों का संबंध सक्रिय परोपकार से जुड़ा है। उपनिषद में निहित है, परोपकार पुण्याय पापाय परिणम जैसी पंक्तियां का समावेशन हो, या अंग्रेजी के गुड्स समरिटन जैसे मुहावरे सभी इसी प्रकार का महत्व देते हैं। सर्वप्रथम मदद करने वाले हाथों का भाव सक्रिय मदद से जुड़ा है। सड़क दुर्घटना से घायल व्यक्ति के बारे में संवेदना या प्रार्थना पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि शीघ्र अस्पताल ले जाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार मदर टेरेसा हो या बाबा आमटे सभी आज अपनी महत्ता अपनी सक्रिय भूमिका के कारण ही प्राप्त किए हैं। सक्रिय मदद का दूसरा लाभ यह है कि मदद करने वाले व्यक्ति के लिए लाभप्रद होता है। यह लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। यह सामान्य जन द्वारा प्रशंसा, सरकार द्वारा सम्मान, आंतरिक संतुष्टि आदि रूप से प्राप्त होता है। अनेक विद्वानों ने देने के सुख को सर्वोच्च सुख की संज्ञा दी है। इसी संदर्भ में रहीम का यह दोहा दृष्टतः है कि रहीमन यो सुख होत है, परोपकारी के संग बंटवारे को लगे हैं ज्यों मेहंदी के रंग। तीसरे स्तर पर यह मदद उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है जो स्वयं किसी पीड़ा में रहे हो, या स्वयं किसी समस्या को झेल चुके हो। जिसने जातिगत भेदभाव झेला हो जिसने जातिगत भेदभाव झेला हो, वह उस दुख की स्मृतियों को मिटाने हेतु परोपकार में संतोष पाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अस्पृश्यता को झेला, तो आगे चलकर संविधान के समतावादी स्वरूप को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि प्रसिद्ध शायर कुंवर बेचैन ने कहा है, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव के कांटा निकाल कर तो देखो, पाँव के कांटा निकाल कर तो देखो। चौथे स्तर पर किसी की सक्रिय मदद सकारात्मक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होती है, अर्थात यह पीड़ित व्यक्ति को भी यह प्रेरणा देती है कि वह आगे चलकर किसी की मदद करे। साथ ही मदद का ऐसा कार्य अन्य व्यक्तियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत होता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने अपने कार्यों के द्वारा ले, ले, लाखों अनुयायियों में दलित उद्धार, नारी शक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा उत्पन्न की। अंततः मदद करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों का अलग स्तर है। धर्म में प्रार्थना और सर्वजन कामना का महत्व है, किंतु स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई भी धर्म यदि कर्म से हीन है तो वह उपयुक्त नहीं है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने धर्म को पाठ्य पुस्तकों का सीमित न बताकर दीन दुखियों की सेवा करने को ही सच्चे धर्म की संज्ञा दी। महाकवि तुलसीदास ने भी इसी प्रकार की पंक्ति लिखी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। इसी प्रकार उपयुक्त उदाहरणों द्वारा यह कहा जा सकता है कि मदद करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि यह स्थायी प्रभाव
भविष्यकालिक प्रभाव, बहुआयामी प्रभाव व डोमिनो प्रभाव उत्पन्न करते हैं। किंतु इस निष्कर्ष का यह अर्थ नहीं है कि प्रार्थना करने वाले होठों की महत्ता कम है। दरअसल इस मसले में दो संदर्भ उल्लेखनीय है। पहला यह है कि कई बार अत्यंत आवश्यक व आपदा की स्थिति में केवल प्रार्थना करना न केवल अपर्याप्त होता है, बल्कि संवेदनहीन, हास्यास्पद व अश्लील भी नजर आने लगता है। प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने राजनीतिक उपन्यास महाभोज में सामाजिक जीवन में हो रहे अत्याचार पर जागरूक व बुद्धिजीवी वर्ग को केवल निष्क्रिय संवेदना को हास्यास्पद व निरर्थक बताया है। दूसरा संदर्भ प्रार्थना की महत्ता जागरूक करता है कि कई बार जब मदद करने वाले हाथ की विफल हो जाते हैं, तो प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है जो आशा की दीपक जलाए रखती है। उदाहरण के लिए, किसी रोगी के इलाज के परिणामों पर जब हमें सफलता की उम्मीद नहीं होती है, तो अंततः डॉक्टर भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब प्रार्थना ही अंतिम उपाय है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भले ही मदद करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से बेहतर हो, किंतु अंततः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में संवेदना व करुणा का भाव निहित रहता है और दोनों ही पीड़ित पक्ष को अपने अपने स्तर पर राहत प्रदान करते हैं। सबके ऊपर दोनों ही क्रियाओं में मूल तत्व परोपकार का है, और यह मूल्य या गुण है जो हमारे संपूर्ण संसार की क्रियाओं का सार है, और जिसमें वृद्धि करने से हम संसार की अनेक समस्याओं यथा जलवायु परिवर्तन, गरीबी, आतंकवाद आदि पर काबू पा सकते हैं। शायद इसी मूल्य के कारण मनुष्य मनुष्य बनता है, जैसे कि उपनिषदों में कहा गया है कि परोपकार फलंती वृक्षा, परोपकार वहंती नद्या, परोपकार दुहंती गावः, परोपकार यमिदम शरीरम। तो धन्यवाद। आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में एक और आप लोगों के लिए ऐसे लेके आएंगे। थैंक यू।